अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है रेल का क्वेश्चन है, ट्रेन का, और रेलगाड़ी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होता है तो उसका हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर बताएंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है कितने सेकेंड में पार कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, कितने सेकंड में पार करेगी। तो आप जानना चाहते हैं कितने सेकंड में पार करेगी, आप इस वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, आपका क्या आंसर आता है उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जब भी दो रेलगाड़ी मोशन में हो, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, या फिर दोनों एक ही तरफ क्यों न जा रही है, ठीक है। जब भी दोनों गाड़ी मोशन में होगा तो काम करेगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड क्या होता है तो इसके बारे में बताऊं कि जब गाड़ी विपरीत में होती है तो दोनों की चाल जुट जाती है। चूंकि एक गाड़ी इधर से एक गाड़ी इधर से तो जल्दी पार कर लेगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड घट जाती है कब, जब एक गाड़ी जा रही है और दूसरा उसको पीछा कर रही है और दूसरे की स्पीड फास्ट है तो पहले वाले को ये क्रॉस कर जाएगी। ऐसा होता है सीन, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, और ऐसा ही होता है। देखे भी होंगे, कल्पना करने की क्या बात है, ये गाड़ी फास्ट कर रही है, हमेशा पार करने की बात है। यहाँ भी एक जो है कंडीशन है कि यदि यही रेलगाड़ी फास्ट चल रही हो और ये स्लो चल रही हो तो एक दूसरे को कभी पार नहीं करेगी, है ना। सीधी सी लॉजिक है, ये फास्ट चले और पीछे वाली स्लो में चले तो कभी इसको पार कर पाएगी, नेवर, ठीक है। लेकिन ये स्लो चल रही है और ये फास्ट चल रही है तो पार करेगी। उस कंडीशन में इसकी चाल और इसकी चाल जो भी होगा दोनों घटेगा और यहाँ पर दोनों जुटेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो जब भी दो रेलगाड़ी जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो हम क्या करते हैं, दोनों की चाल को जोड़ देते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, तो देखिए दोनों को चाल को जोड़ने के बाद, दोनों के लंबाई को जोड़ने के बाद चाल को जोड़ देते हैं। तो एक की चाल है 60 और दूसरे की पता है क्या, नहीं पता है, तो यहां से इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना असंभव है, इम्पॉसिबल। अब आपको करंट लगा होगा, वो भी क्या 11,000 की, कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता, बिल्कुल नहीं निकल सकता, कोई नहीं निकाल सकता कि इसका क्या आंसर होगा जब तक हमारे पास ये पहले वाली ट्रेन की चाल ना पता हो। जब तक हमें पहले वाली ट्रेन की जो है स्पीड नहीं पता रहेगा तब तक इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है। यदि बात समझ में आ गया तो ठोको लाइक। लेकिन इसी जगह यदि यहां पर पहले वाले का भी चाल दे देता कुछ भी, कि ये मान लो कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, कैसे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर की चाल से आ रही है कितने सेकंड में पार कर लेगी, ठीक है। तो उस केस में कहानी तो वही लाएगा, 150 प्लस 120 है ना बट्टे 60, और इस केस में इस 30 को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एक चाल हो गया, यहाँ लगेगा 5/18, ठीक है। और जब 18 ऊपर चला जाएगा तो ये 18/5 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो ये कितना हो गया 270 बट्टे ये 60 30 मिलके हो गया 90 गुने 18/5, 18 पंचे 90, है ना। अब क्या करेंगे, इसको 5 से काट दीजिए, 5 से 25, 2 बच गया, 5 चौके 20, ठीक है। ये हो गया आपको 54/5, ठीक है। और ये जो आंसर निकलेगा वो सेकेंड में ही आपको आएगा, ठीक है। तो इसको आप पूर्णांक में ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 5-50 इतना सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेन का क्वेश्चन है, तो इसमें रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड जो होता है सापेक्ष चाल, ठीक है, उसको ध्यान रखना था। सिर्फ यही चीज़ इसमें सीखना था। उम्मीद करते कि इसको आप सीखें तो फटाफट रखिए लाइक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।